जी दोस्तों नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आप सभी सकुशल होंगे और घर परिवार में भी आप सभी मस्ती से मौज से रह रहे होंगे। और सर्दी का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि मैं भी इसकी चपेट में आ गया। तो मेरी आवाज़ अभी क्या है कि नीनू नासिक और सानू नासिक हो रही है, क्योंकि नाक से और मुख से दोनों से आवाज़ निकल रही है। जब आप वीडियो देखोगे ना दोस्तों, तो ऐसे लगेगा कि मास्टर क्या है कि नाक से बोल रहा है, तो नहीं दोस्तों। जुकाम होने की वजह से क्या है कि मेरा जो ध्वनि है दोस्तों वो गूंज के निकल रही है। ठीक है, मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे, इसलिए मैं आपको ये बात बताई, क्योंकि नीनू नासिक और सानू नासिक पढ़ाए थे मैंने आपको। कहाँ पढ़ाए थे दोस्तों? जब मैंने आपके स्वरों का वर्गीकरण किया था ना दोस्तों, 5वें नंबर पर, तब पढ़ाया था, है ना। मेरे को भी याद है, तो आपको भी याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने बहुत विस्तार से जानकारी ली थी विराम चिन्ह की, और परसों हमने विराम चिन्ह याद किए थे, और कल हमने 4 पढ़े थे शायद, है ना। और आज हम दोस्तों आगे बढ़ाते हुए, कल हमने दोस्तों पढ़ा, उसकी बिल्कुल छोटी सी जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। 1 नंबर पर पढ़ा था हमने दोस्तों आपके अपूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों, अपूर्ण विराम को दोस्तों आपके उप विराम कहते हैं, उप विराम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और 2 आंसू मंडा के हमने पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या पढ़ा था दोस्तों आपके अल्प विराम। क्या पढ़ा था दोस्तों? अल्प विराम, यानी कि कोमा पढ़ा था। फिर पढ़ा था हमने अर्ध विराम। क्या पढ़ा था दोस्तों आपके? अर्ध विराम, अर्ध विराम पढ़ा था, यानी कि ऊपर तो एक नीचे कोमा। फिर पढ़ा था हमने दोस्तों आपके पूर्ण विराम, यानी कि प्रश्न के अर्थ का बोध ना हो और वाक्य दोस्तों आपके पूर्ण हो जाए, तो हमने पढ़ा था दोस्तों आपके ये वाक्य। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जहां से भी क्वेश्चन बनना है ना, वो आपका देखो दोस्तों 90% तो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, बच्चा 10% है ना दोस्तों आपके, वो कहाँ से बनेगा दोस्तों आपके, मैं बता देता हूँ। वो आपके उद्धरण या आपकी जो पुनरुक्ति जो वाले उद्धरण या अवतरण जो चिन्ह बताए ना मैं आपको, 66, 99 या वो वाले, वहाँ से बनेगा। और अब देखिए दोस्तों, जैसा उस चिन्ह का मतलब जो जैसा वो चिन्ह है, वैसा उसका काम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नवाचक। ठीक है दोस्तों, अब ये जैसे पर्सन है, यानी कि प्रत्येक पर्सन के अर्थ का बोध होगा। एक में पढ़ाऊंगा आपको विस्मय सूचक। ठीक है दोस्तों, एक में पढ़ाऊंगा आपके लाघव, एक में आपको पढ़ाऊंगा आपके त्रुटि बोधक। ठीक है दोस्तों, ये चीज पढ़ाऊंगा, यानी कि 1 2 3 4 4 तो ये हो गए, और एक में आपको पढ़ाऊंगा आपके निर्देशित चिन्ह, यानी कि आज मैं 6 कर दूंगा, 4 4 कर लिए हो गए। एक पढ़ाऊंगा प्रश्न, विस्मय बोधक और लघुता, संक्षेप और आपके निर्देशित चिन्ह। ठीक है दोस्तों, 5 पढ़ लेंगे, अगर ज़्यादा टाइम हुआ तो 6ठा भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये क्या है आपके प्रश्नवाचक, इसको बोलते हैं आपके प्रश्नवाचक। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ज़्यादा समझने वाली बात नहीं, जैसा इसका नाम है वैसे ही काम है, एक बार वैसे समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं आपके प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह, है ना। और इसको बोलते हैं आपके विस्मय सूचक चिन्ह। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? विस्मय सूचक चिन्ह। क्या बोलते हैं दोस्तों? 1 मिनट, है ना। इसको बोलते हैं आपके विस्मय सूचक चिन्ह, है ना। विस्मय सूचक चिन्ह इसको बोलते हैं आपके, देखो इसको बोलते हैं आपके संक्षेप चिन्ह बोलते हैं, या इसको बोलते हैं आपके लाघव चिन्ह, यानी किसी चीज को छोटा करके लिखना। इसको बोलते हैं आपके हंसपद या त्रुटिबोधक। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? हंसपद या त्रुटिबोधक। ठीक है दोस्तों, और इसको बोलते हैं आपके निर्देशित चिन्ह। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? निर्देशित चिन्ह। देखिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये जो जैसा नाम है ना दोस्तों, वैसा का वैसा ही, यानी कि इसके अंदर आपके प्रत्यक्ष पर्सन के अर्थ का बोध होगा। इसके अंदर देखो आपके विस्मय सूचक, मैंने अगर आपको कहीं पहले पढ़ाया तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। मैंने आपको कहीं ना कहीं तो लिखा होगा कि जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, गणना, आश्चर्य, अचंबा इन शब्दों का बोध हो जाए, वहां पर आपके विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग होता है। संक्षेप या लाघव चिन्ह, जैसे अपन लिखते हैं ना कि इंजीनियर, तो इंजी लिख देते हैं अपन, तो भी समझ जाते हैं आगे इंजीनियर लिखा हुआ। जैसे अपन प्रो लिख देते तो आगे समझ जाते हैं कि प्रोफेसर होगा। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना हम तो एमए कर रहे हैं, एमए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो भी एमए आ जाता। जैसे अपन बोलते हैं एडवोकेट, तो एडी लिख देते तो भी पता चल जाता। और अपन जब विद्यालय में होते हैं, जब कल जाना नहीं होता है कि आज हम छुट्टी पर रहेंगे कल, तब लिखते हैं ना राउ मावी विद्यालय, तो भी आपको वही चिन्ह आते हैं। और अंतिम आ जाता है आपकी हंस बोधक या त्रुटि। ओ मैंने तो गृह कार्य करना भूल गया, तो जैसे गृह कार्य मैं तो भूल गया, तो अब आप क्या करोगे? उल्टा वी बना के ऊपर क्या लिखोगे? गृह कार्य, वो हो जाएगा। और एक आपके निर्देशिक चिन्ह, यानी कि किसी चीज को निर्देशित करने के लिए, यानी कि निम्नलिखित या विवरण चिन्ह। एक और अगर मैं अगर टाइम बच जाएगा दोस्तों, तो मैं आपको एक विवरण चिन्ह भी बता दूंगा। क्या बताऊंगा दोस्तों आपको? देखो, इसको बोलते हैं आपके विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, यानी कि किसी चीज को विस्तार पूर्वक या निम्नलिखित लगाकर जो करते हैं ना, वो आपके विवरण चिन्ह में आता है। तो देखिए दोस्तों, आज हम 5 पढ़ेंगे, इनके अंदर वैसे कोई ज्यादा चीज है नहीं है। एक एक लाइन लिखाऊंगा और इनका जो प्रत्यक्ष अर्थ होता है, यानी प्रश्न करेगा तो प्रत्यक्ष अर्थ, और हर 100 इसमें का बोध करवाएगा। देखिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए
बिल्कुल मैं आपको शॉर्ट वे में समझा रहा हूँ, आज भी समझ लीजिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों ये बिल्कुल एक एक लाइन के हैं, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, अपने जिसमें ज़्यादा महत्व होगा ना वो टॉपिक में हम ज़्यादा महत्व देंगे। देखो हालांकि महत्व तो 2 नंबर का इसमें है, क्योंकि ये आपके वाक्य शुद्धि में पूछा जाएगा कि इनका विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए दोस्तों आपके प्रश्नवाचक। क्या हेडिंग लगाओगे दोस्तों? 5 नंबर कल हो गए थे, यानी कि 4 तक कल हो गए दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 5 नंबर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आपके प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह कर लो, है ना। क्या कर लो दोस्तों? आपके प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है दोस्तों। और इसका जो विराम चिन्ह होता है दोस्तों आपके, आप सभी को पता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का विराम चिन्ह ऐसे होता है, यानी जब किसी वाक्य में प्रश्न यानी कि प्रत्यक्ष प्रश्न करने का अर्थ बहुत हो। परिभाषा बिल्कुल छोटी लिखो, यानी कि लिखो जब किसी वाक्य में प्रत्यक्ष प्रश्न करने का बोध हो तथा वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है ये से प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होगा। अगर नहीं भी लगा दोस्तों, यानी कि वाक्य के देखो हमने कल पूर्णवाचक में पढ़ा था कि यदि प्रश्न करने का अर्थ का बोध भी ना हो और वाक्य पूर्ण भी हो जाए तो वहां पर पूर्ण विराम होता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है दोस्तों आपके प्रत्यक्ष प्रश्न का अर्थ का बोध हो। किसका बोध हो दोस्तों? आपके प्रत्यक्ष प्रश्न करने का बोध हो। किसका बोध हो दोस्तों? आपके प्रत्यक्ष प्रश्न करने का बोध हो। तो आप इसके जैसे 1-2 उदाहरण लिख लीजिए दोस्तों। राधा कहाँ गई? राधा कहाँ पर रहती है? राघव, जैसे इसको मैं थोड़ा रेड पेन से लिख देता हूँ, आपको समझने में आ जाएगी, ठीक है। राघव क्या खेल रहा है? राघव क्या खेल रहा है? पिताजी कहाँ जा रहे हैं? पिताजी कहाँ से आ रहे हैं? पिताजी कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। प्रत्यक्ष प्रश्न का बोध हो रहा, यानी कि ये चिन्ह लगा हुआ, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर मेरे को समझाने की बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, वैसे मैंने आपको समझा भी दिया है। अब बात करता हूँ दोस्तों आपके नंबर 6 की। किसकी बात करता हूँ दोस्तों? आपके नंबर 6। क्या कर लेता हूँ दोस्तों? आगे में आपके विस्मय सूचक चिन्ह, यानी कि खड़ी पाई के नीचे एक बिंदु लगा देना दोस्तों, वही इसका विस्मय सूचक चिन्ह है। विस्मय सूचक चिन्ह है। क्या होता है दोस्तों? ये यहाँ मैंने आपके ब्रैकेट में इसका जो चिन्ह होता है दोस्तों वो बना दिया है, ठीक है दोस्तों। जब किसी वाक्य में शोक, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, अचंभा, विस्मय इत्यादि शब्दों का बोध करवाया जाता है, उसके अंदर आपके विस्मय सूचक चिन्ह होता है या विस्मय सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। परिभाषा लिख लो। जब किसी वाक्य में किसका बोध है दोस्तों? आपके हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम प्यार से नहीं, ये भी होता है शोक, घृणा, विस्मय, भय, आशीर्वाद, अभिशाप, ये भी होता है दोस्तों, है ना। बस आप तो इतना लिख लिए दोस्तों, हर शोक, घृणा, विस्मय इनका बोध होता है। हर शोक, विस्मय, भय, आशीर्वाद आदि शब्दों का बोध हो, ठीक है दोस्तों। वहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
जैसे मैं दोस्तों ज़्यादा नहीं लिखूंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने ये आपको चीज़ पहले पढ़ा दी हुई है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे पढ़ाई है आपको कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा कि वाह क्या दृश्य है, वाह क्या दृश्य है, वाह क्या दृश्य है। ठीक है दोस्तों, तो भी यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रश्न करने का बोध हो रहा है, तो भी यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग हुआ। जैसे मैंने लिखा वाह वाह अब क्या मैं करूं, क्या ऐसे बोल सकता, क्या वाह वाह, ऐसे कर लो, अलग अलग कर लो ना, ये वाह का हो गया। अरे तुम कब आए, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा ना। अरे तुम कब आए, अरे तुम कब आए, ये देखो यहाँ पर मैंने विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया, इसमें भी इसमें भी। अरे का हो गया, वाह क्या हो गया, और देखो हे भगवान, हे भगवान बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 3 चीज मैंने आपके लिखवा दी है। और देखो यानी विस्मय का बोध, हर्ष, शोक, विस्मय, भय, आशीर्वाद, अभिशाप, इन शब्दों का दोस्तों आपके बोध हो तो मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। अब देखिए दोस्तों आगे बात करता हूँ आपके नंबर 7। नंबर 7 यानी प्रश्न सूचक हो गया, विस्मय सूचक हो गया। अब देखो इसके अंदर मैं आपको और बता देता हूँ कौन सा। अब ले लेता हूँ दोस्तों मैं आपके लाघव चिन्ह या लघुता चिन्ह, लघुता या संक्षेप चिन्ह, संक्षेप चिन्ह। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो दोस्तों आपके विराम चिन्ह होता है दोस्तों, यानी कि एक छोटा सा कोमा होता है, यानी कि जब किसी वाक्य को पूरा ना लिखकर उसके शुरू वाले अक्षर लिख दिए जाते हैं और इस अंत में इस शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, वही होता है परिभाषा लिखे। जब किसी वाक्य को, जब किसी वाक्य को पूरा ना लिखकर, पूरा ना लिखकर, जब किसी वाक्य को पूरा ना लिखकर उसके प्रथम अक्षर लिख दिए जाते हैं, उसके प्रथम अक्षर लिख दिए जाते हैं, अक्षर लिखे जाते हैं तथा बाद में लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह है लगा दिया जाता है, लाघव चिन्ह है लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि संक्षेप करके लिखना। अपन बोलते हैं ना, आप कोई भी बात बोल रहे हो उसको दोस्तों संक्षेप में समझिए ताकि जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये जो मैं दोस्तों आपको लिखा रहा हूँ वे भी आपके संक्षेप में चीज लिखा रहा हूँ। यानी कि जैसे अपन लिखाते हैं ना दोस्तों, जैसे जैसे मैंने लिखा आपके प्रो, ठीक है, तो यानी कि तो ये दोस्तों आपके प्रो है। अब देखो ये तो आपके संक्षेप में लिखा, जैसे जबकि हम ऐसे लिखते हैं प्रोफेसर है ना, प्रोफेसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप तो एक छोटे छोटे शब्द लिख लो, ठीक है, जैसे प्रोफेसर, क्योंकि जगह कम है दोस्तों। प्रोफेसर जैसे अपन लिखते हैं ना आपके इंजीनियर। ठीक है दोस्तों, फिर ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है प्रोफेसर। और जैसे लिख दो आपके, अपन लिखते हैं ना पंडित। ठीक है दोस्तों, फिर लिखते हैं जैसे अपन आपके एमए कर रहा हूँ तो एमए ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रोफेसर, इंजीनियर। और आपके वकील, वकील का लिखते हैं दोस्तों आपके एडी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों आपके एडी लगा देते हैं। यानी कि अंग्रेजी वाले शब्द भी हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जैसे आपके ये ऐसा, इससे पूरा भी लिखना चाहो तो आप ऐसे कर लो, वकील यानी कि वह। ठीक है दोस्तों, तो वह शब्द का प्रयोग करके भी अपन इसको लगाते हैं। जैसे अपन लिखते हैं ना आपके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ऐसे भी लिखते हैं ना आपके। जैसे अपन लिखते हैं आपके APJ कलाम, यानी कि APJ अब्दुल कलाम की जगह अपन ये भी काम कर देते तो भी अपना काम हो जाता। जैसे अपन लिखते हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, तो भी आपके दोस्तों आपके सहरा करके भी इसका, यानी किसी चीज़ को संक्षेप में लिखना ही आपके लघुता या संक्षेप चिन्ह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपके 7 तक तो ये हो गए। अब 2-3 और लिखवा देता हूँ दोस्तों, तब तक आप इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले या साथ साथ में समझ लो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, आपके 7 नंबर हो गए। अब बात करता हूँ मैं 8 नंबर की। ठीक है, 8 नंबर की बात करता हूँ। बहुत ईजी है दोस्तों,
बस एक बार अगर समझ लिया ना, पूरे आजीवन आपको याद रह जाएंगे, क्योंकि इनमें वैसे समझने वाली ऐसी कोई खास बात नहीं है, जैसा इनका अर्थ है वैसा इनका काम है। एक मिनट दोस्तों, मैं मिटा दूँ और 3 और समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि कल हमने 4 तो कल हो ही गए थे, है ना। तो 3 आज हो जाए, 6 आज कर लेते हैं, 3 अभी हो गए तो 10 हो जाएंगे, यानी कि कुल मिला के आपके 19 है ना। तो मान लो कि 2 वीडियो आपको और मिल जाएगी, तो 4 वीडियो में ये हो जाएंगे। और पहली वीडियो आपको पता ही है दोस्तों, अपने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपनी पहली वीडियो होती है ना, अगर आपने वो भी अगर ढंग से देख ली, अगर ये पढ़ने के बाद अगर बार बार अगर आप उस वीडियो को भी देखो लोगे ना दोस्तों, तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल से आपको समझाया है और 19 के 19 याद करवाए है। बस फर्क है इतना कि आपको जो अब अल्पविराम उपविराम ये है ना, इनको बस ज़्यादा याद करना है, बाकी इनके अंदर अब जैसा इनका अर्थ है वैसा इनका काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब 3 और समझ लेते हैं, वीडियो भी सही ज़्यादा अभी लंबा नहीं हुआ है। तो नंबर 7 हो गए थे दोस्तों, अब 8 पे बात करता हूँ। ठीक है दोस्तों, 8 पे बात करता हूँ। ठीक है दोस्तों, 8 के अंदर देखे दोस्तों आपके हंस पद या त्रुटि पद ले लेता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, आपके हंस पद या त्रुटि पद, देखो इनको आपके विस्मरण भी बोलते हैं, विस्मरण सूचक। ठीक है दोस्तों, तीनों के तीनों नाम लिख दिया, क्योंकि आपको कोई, क्योंकि क्या है कि देखो जरूरी नहीं कि मैं आपको 100 चीज़ में से 100 चीज़ बताऊं, अगर बाई द वे अगर उन 100 चीज़ में से अगर एक चीज़ भी नहीं बताई ना, तो सबकी नज़र उस चीज़ पे होती है ना। पढ़ने वाले होते हैं वो छोड़ देते हैं, यार हर चीज़ को बताना कोई जरूरी नहीं है, हंस पर त्रुटि बोधक या विस्मरण। ठीक है दोस्तों, बस आपको तो उस पर नजर रहेगी कि यार विस्मरण चिन्ह भी होता है, इसमें तो लिखा ही नहीं, इसका मतलब इसको आता नहीं, ये बात नहीं दोस्तों। क्योंकि हर चीज़ को लिखाना और जरूरी नहीं होता कि हर चीज़ को लिखाया जाए, और हर चीज़ को लिखाना दोस्तों पॉसिबल भी नहीं होता है, क्योंकि इस हर चीज़ को लिखाए ना दोस्तों, तो देख लो विराम चिन्ह के अंदर आपके लगभग 5 घंटे 6 घंटे लगेंगे समझाने के लिए। केवल आपको वही चीज़ पढ़नी, अपने को किताब नहीं लिखनी, अपने को वहाँ केवल अपना जो घोड़ा है ना वो खड़ा करना है। ठीक है, यानी कि जो उल्टा जो वी है, यानी कि ये जो आपकी वी है, इसको आपको इसके ऐसे कर देना है, यानी कि जब किसी, बस कुछ भी नहीं, यानी कि जब किसी वाक्यांश, जब किसी शब्द या वाक्य को लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, परिभाषा में आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो, जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, कोई शब्द ऐसे लिख लो आपके रह जाता है, तो उस स्थान पर, है ना, उसी स्थान पर करेंगे, है ना, बाद में नहीं करेंगे, उस स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, आपके हंस पद। उस स्थान पर आपके हंस पद चिन्ह लगा कर उसके ऊपर छूटे शब्द को लिख देंगे, है ना, छूटे हुए शब्द को लिखा जाता है, छूटे हुए शब्द को लिखा जाता है। बस ये अपना काम हो गया, बस कोई भी बात नहीं दोस्तों। देखो मैंने आज जैसे एक उदाहरण लिखा, मुझे आज कोटा जाना था। ठीक है दोस्तों, मुझे, जैसे मैंने एक शब्द लिखा दोस्तों आपके, मुझे आज कोटा जाना था। ठीक है दोस्तों, अब मुझे पता है कि यहाँ पर एक शब्द आया कि मुझे आज कोटा जाना था, तो यहाँ मैं इस चीज़ का प्रयोग करूँगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कोटा। ठीक है, राधा, देखो ऐसे लिख लो, राधा भूल गई है, राधा गृह कार्य भूल गई। क्या भूल गई दोस्तों, आपके गृह कार्य भूल गई। मेरे हिसाब से दोस्तों 2 उदाहरण काफी है, बाकी बनाना चाहूँ तो 1000 बना लो। एक शब्द लिखे, पूरा वाक्य लिखे, एक शब्द काट के उसको ऊपर लिख दो, बस बात करूँ। यानी स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये भी लिख सकता हूँ। मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, तो भी आप 8 बजे उठता हूँ, तो बजे को हटा कर 8 बजे 8 उठता हूँ, तो वहाँ ऐसे जैसे लिख लो, मैं ऐसे पूरा लिख लो, राघव
क्योंकि मैं आपके ऊपर एक काम नहीं छोड़ रहा हूँ, बस आप तो वीडियो पूरा देखो। देखिए दोस्तों, राघव 8 बजे उठता है। ठीक है दोस्तों, अब ये राघव 8 उठता है तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों आपके बजे। राघव 8 बजे उठता है, यही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और नंबर 9 पे क्या आ जाएगा दोस्तों आपके निर्देशित चिन्ह ले लूँ या आपके विवरण चिन्ह ले लेता हूँ पहले मैं आपके यहाँ विवरण चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, विवरण चिन्ह का मतलब क्या होता है दोस्तों आपके जो देखो अधिकतर हम ये लिखते हैं ना, ये वाला, यानी कि हर चीज़ में भी अधिकतर अपन यही चीज़ लगाते लिखते हैं। लेकिन दोस्तों अपन क्या है कि किसी भी चीज़ को विस्तार पूर्वक या निम्नलिखित लगाकर करते हैं ना दोस्तों, तो भी इसके अंदर ये आता है। और इसका जो चिन्ह होता है दोस्तों ये होता है, यानी कि आपके जो आपके अपूर्ण विराम या अर्ध विराम पढ़ाया था ना मैंने आपको, सॉरी अपूर्ण विराम या पूर्ण विराम पढ़ाया था ना, वही चिन्ह होता है, लेकिन इसके मध्य से एक डंडा निकलता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब किसी वाक्य में जब किसी शब्दों को विस्तार पूर्वक या निम्नलिखित लगाकर या आपको विस्तारपूर्वक मान लो या निम्नलिखित लगाकर मान लो या पूरा विस्तृत जानकारी दी जाती है, वहीं पर आपके आपके विवरण चिन्ह होता है। क्या होता है दोस्तों आपके विवरण चिन्ह होता है, यानी किसी भी बात को जब किसी वाक्य में किसी बात को विस्तार पूर्वक या निम्नलिखित करके लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी अब देखिए दोस्तों, इसके मैं जैसे आपको उदाहरण लिखाता हूँ, जैसे, ठीक है दोस्तों, जैसे, ठीक है, यानी कि मैंने लिखा जैसे आपके वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। वाच्य के 3 प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से है दोस्तों आपके कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसका प्रयोग हो रहा है, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, अगर और भी लिखूं, यानी कि वाच्य के स्थान में यहाँ लिख दूं काल, यानी कि काल के निम्नलिखित भेद होते हैं, ऐसे लिख लो, काल के निम्नलिखित भेद है, निम्न भेद है, तो भी हो जाएगा, यानी कि आपके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है दोस्तों, तो भी हो जाएगा, यानी किसी भी चीज़ को विस्तार पूर्वक समझाना, बस आप तो ये सोच लो कि यानी किसी भी चीज़ को विस्तार पूर्वक समझाओगे या निम्नलिखित करके आएगा तो वहाँ पर आपके विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा। और यानी किसी शब्द के अंदर कोई शब्द छूट जाता है तो वहाँ की लघुता विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपके रेखांकन चिन्ह, आपके जो निर्देशित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों आपके नंबर 10 पे क्या आ जाता है दोस्तों आपके निर्देशित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों आपके निर्देशित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसका जो विराम चिन्ह होता है दोस्तों, एक बात बताऊं, ये जो दोनों लाइनें हैं दोस्तों, है ना, ये मान लो आपकी कॉपी की लाइनें हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई चिन्ह मतलब कि कोई लाइन अगर आपकी यहाँ पर खींची हुई है, ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं आपके रेखांकित, मतलब कि जो लाइन होती है रेखांकित पद में कौन सा, ये आपकी एक मान लो रेखा खींची हुई है, यानी कि ये आपकी एक कोई रेखा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब यही रेखा अगर बीच में आती है दोस्तों, तो इसको बोलेगा क्या निर्देशित चिन्ह। ठीक है दोस्तों, मैंने उस दिन भी बता दिया और अब भी बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोनों लाइनों के बीचों बीच जो आपकी आड़ी रेखा खींची जाती है वही आपकी कहलाती है। यानी कि किसी भी, देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नाटक के जो स्वाद होते हैं, पहली बात इसके अंदर 2 बात कर लो रे आप, तो एक काम करो, नाटक के स्वादों, नाटक में स्वादों के रूप में, है ना, जैसे कुछ भी कर लो क्या, जैसे मैंने लिखा है कि ममता, जैसे ऐसे भी कुछ आपके नाटक के स्वादों के रूप में पहला, यानी कि 2 बात करके लिख लेंगे, इसको परिभाषा में नहीं लिखेंगे, क्योंकि परिभाषा में इसको लिखने से क्या है कि याद भी नहीं होगा, क्योंकि ये अलग चीज़ आ जाती है इसके अंदर। बस आपको तो केवल इसके अंदर क्या है कि ये नाटक होते हैं उनके स्वाद के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मनसा, जैसे मैंने लिखा आपके मनसा नाम नहीं लिखो तो आप क्या लिख दो, राधिका, निर्देश दिया बेटा कहाँ हो,
जैसे मैंने आपके लिख दिया बेटा बेटी कहाँ पर हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो है क्या निर्देश दे रहा है बेटी कहाँ पर हो। ठीक है, अगर और भी अपन लिखना चाहे तो क्या लिखे दोस्तों, जैसे कि अध्यापक ने कहा, अध्यापक निर्देश दे रहा कल छुट्टी है, कल अवकाश है, तो भी इसका प्रयोग हो रहा। और एक नोट और लगा के लिखे दोस्तों, ये जो निर्देश इनका प्रयोग हो रहा है यही। ठीक है दोस्तों, राधिका बेटी कहाँ हो, अध्यापक ने कहा कल अवकाश है, बस इतना यानी अध्यापक निर्देश दे रहा है कि कल अवकाश है, ऐसे लिख दो कल अवकाश है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ साथ अगर एक बात और लिखना चाहो तो दोस्तों आप एक बात और लिख लो, किसी भी बात को निर्देश देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, या इसके अंदर किसी बात को निर्देश देने के लिए, किसी बात को निर्देश या निर्देशित करने में। ठीक है दोस्तों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों आपके, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, या इसमें लो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार। ठीक है दोस्तों, अब ये है ना, अब ये आएगा, अगर मैं इसको टिप की करके ये कर देता हूं तो यहाँ पर आता है कि संज्ञा के निम्न 3 प्रकार होते हैं। निम्न शब्द आते ही मान लेना कि ये आएगा विवरण वाला, लेकिन निम्न शब्द नहीं आया तो ये आएगा। क्या क्या होते हैं दोस्तों आपकी संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक में फिर आपके 2 आ जाएगी, मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, जातिवाचक के बाद में आपके आ जाएगी भाववाचक। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बनाना चाहूँ ना दोस्तों 1000 उदाहरण बनाऊंगा, लेकिन दोस्तों ये है ना, जैसा इनका नाम है, जैसा इनका चिन्ह है, वैसा इनका काम है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये आपको समझ में आएगा होगा। और ये दोस्तों जुकाम की थोड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि आवाज़ में मैंने भी देखा था वापस वीडियो थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है दोस्तों। जैसा आपको कंटेंट पहले मिल रहा था वैसा अभी मिल रहा है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ें मैं मोस्ट कर रहा हूँ ना वो चीज़ें आपकी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हाँ, जो मित्र नए हैं चैनल को, वो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे से आगे भेज दिया करो, क्योंकि अब भर्तियों का दौर आने वाला है। और आप इस चीज़ को अगर हल्के में ले रहे हो तो आपको इस चीज़ का नुकसान है वो आपको बहुत जल्दी भरना पड़ेगा। तब तक मिलते हैं कल, बाकी बचे हैं, अब देखो आपके 10 तो हो गए, अब बचे हैं आपके 9। कल कर लेते हैं अपन 5 और परसों कर लेंगे अपन 4। तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।